दोस्तों, इस समय दुनिया की सबसे मशहूर शख्सियत शेख हसीना है और हो भी क्यों ना, वह एक आजाद देश की 5 बार की प्रधानमंत्री रह चुकी है। हालांकि यह देश अभी जल रहा है और शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपने देश को छोड़ चुकी है। किसी आजाद देश के डेमोक्रेसी में सबसे लंबे समय तक अगर किसी महिला का सत्ता रहा है तो वह शेख हसीना ही है। शेख हसीना एक फ्रीडम फाइटर के घर में जन्म ली और अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिक्स में आई। लेकिन यह सब उनके लिए इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि इस दौरान उनके पिता के साथ उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। इसके बाद वो अपने खुद के देश बांग्लादेश से भी निकाली गई और उसके वापस आने पर भी बैन लगाया गया। लेकिन इतना कुछ झेलते हुए कैसे वह बांग्लादेश की सबसे ताकतवर राजनेता बनी और अपने देश को क्षेत्र में आगे की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दी। फिर क्या हुआ कि जनता उनसे नाराज हो गई और उसे मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपना देश छोड़ना पड़ा। काफी दिलचस्प है शेख हसीना की कहानी, तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उस समय के पाकिस्तान के पूर्वी भाग तुंगीपारा में 28 सितंबर साल 1947 को मुजीबुर रहमान और बेगम फजील तुन्नेस मुजीब के घर एक बेटी का जन्म हुआ। इसका नाम रखा गया शेख हसीना। उनकी परवरिश में सबसे ज्यादा योगदान उनकी माँ और दादी का ही था, क्योंकि उनके पिता तो अक्सर जेल में रहा करते थे। उन्हें कभी कभी ही पिता का स्नेह मिल पाता था, लेकिन पिता से दूर रहते हुए भी शेख हसीना उनके विचारों से खासा प्रभावित रही। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। अगर वे ना होते तो शायद दुनिया के नक्शे पर आज एक देश कम होता। इसलिए उन्हें बंग बंधु भी कहा जाता है, जिसे आसान भाषा में बोले तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। शेख हसीना ने तुंगीपारा के ही एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ ढाका चली गई। ढाका में अजीमपुर गर्ल्स स्कूल में उन्होंने आगे की पढ़ाई की और इसके बाद वह ईडन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। शेख हसीना के राजनीतिक जीवन की शुरुआत ईडन कॉलेज से ही हुई थी। ईडन कॉलेज में उन्हें छात्र संघ का उपाध्यक्ष चुना गया था। ईडन कॉलेज से स्नातक की डिग्री पूरी कर उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। उन्होंने यहाँ से बंगाली साहित्य का स्टडी किया। ढाका यूनिवर्सिटी में शेख हसीना को स्टूडेंट लीग महिला विंग का महासचिव चुना गया। इसके बाद साल 1967 में शेख हसीना ईडन कॉलेज से ग्रेजुएट हुई और इसी साल उसकी शादी न्यूक्लियर वैज्ञानिक M.A. वाजिद मियां से करवा दी गई। विवाह के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और पॉलिटिक्स में सक्रियता जारी रखी। इसके बाद अब 1970 के दशक में पाकिस्तान में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई की शुरुआत का कारण थी पाकिस्तान की सेना। इसके बाद 16 दिसंबर साल 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी मिली और यह एक स्वतंत्र देश बन गया, जिसके बाद यहाँ की सत्ता शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के हाथों में आ गई। बांग्लादेश को आज़ादी मिलने के 4 सालों के बाद ही 15 अगस्त 1975 के दिन मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार मारा गया, लेकिन 2 लोग उस परिवार के अब भी जिंदा थे। इनमें शेख हसीना और उनकी बहन शामिल थी। शेख मुजीबुर रहमान की ये दोनों बेटियां जर्मनी में थी। उन्हें फोन पर अपने पिता समेत पूरे परिवार की हत्या और सैन्य तख्तापलट की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें भारत द्वारा सहायता दी गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें उस समय हर संभव मदद का वादा किया और अगले 6 सालों तक वह अपने परिवार के साथ पहचान छुपाकर दिल्ली में ही रही। शेख हसीना अपने पिता और परिवार की हत्या के बाद भारत में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर थी, लेकिन जल्द ही स्थिति बदलने वाला था। तारीख 16 फरवरी साल 1981 को भारत में रहते हुए ही उन्हें अपने पिता की पार्टी आवामी लीग का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद वे बांग्लादेश लौट गई। शेख हसीना सालों बाद अपने देश लौटी थी और इसके लिए भारी भीड़ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची थी, जिसके बाद देश लौटने के कुछ समय बाद ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद अब यहाँ से यह गिरफ्तारी और नजरबंदी का दौर शेख हसीना के लिए लंबे समय तक जारी रहने वाला था।
आने वाले सालों में वे कभी नजरबंद रही तो कभी पुलिस की हिरासत में। साल 1981 से लेकर 1985 तक उन्हें 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया। बांग्लादेश के साथ साथ शेख हसीना के लिए भी यह एक कठिन समय था। साल 1986 में ढाका में इलेक्शन हुए और चुनाव के पहले शेख हसीना को रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद आवामी लीग शेख हसीना के नेतृत्व में सिर्फ 100 सीटें ही जीत पाई और उन्होंने विपक्ष में बैठना स्वीकार किया। इसके बाद भी शेख हसीना के लिए समय आसान नहीं रहा और उन्हें लगातार जान से मारने की कोशिश होती रही। बांग्लादेश में शेख हसीना जगह जगह रैली किया करती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में शेख हसीना को मारने के लिए कुल 19 बार प्रयास किए गए थे और वे हर बार बच जाती थी। इन हमलों में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मारे जाते रहे, लेकिन वे बच गई। एक बार तो शेख हसीना चिटगांव में चुनावी रैली के लिए गई थी। उन्हें जानकारी मिली कि कार में ही बम प्लांट कर दिया गया है। जिस समय उन्हें यह जानकारी मिली उस समय वह कार में ही सवार थी। इस हमले में वैसे शेख हसीना तो बच गई, लेकिन इसमें कुल 80 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब साल 1996 में एक बार फिर से आम चुनाव हुए और शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद साल 2001 में भी चुनाव हुए और इस बार आवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी चुनाव हार गई। इसके बाद साल 2007 में शेख हसीना अमेरिका की यात्रा के लिए गई थी। उनके जाते ही उनके ऊपर सत्तारूढ़ पार्टी ने बांग्लादेश में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया, जिसके बाद शेख हसीना ने 15 दिन अमेरिका में बिताए। लेकिन जब सत्तारूढ़ पार्टी पर दबाव बना तो शेख हसीना से बैन हटाना पड़ा। जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश लौटकर एयरपोर्ट पर पहुंची तो भीड़ ने एक बार फिर से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद शेख हसीना साल 2009 में हुए एक चुनाव में विजयी हुई। इसी साल उनके पति वाजिद मियां की मौत हो गई, लेकिन अपने इस निजी दुख को शेख हसीना ने अपने पॉलिटिकल करियर पर हावी नहीं होने दिया। इसके बाद साल 2014, फिर 2019 और अब जनवरी 2024 में वह दोबारा तिबारा चौबारा सत्ता में लौटी थी। वे बांग्लादेश में लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली नेता रही है, लेकिन यह भी हैरत की बात है कि जीवन में इतने संघर्ष करने वाली नेता यूं राह से कैसे भटक गई। इसके बाद 5 अगस्त 2024 को जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोई अमेरिका की CIA को दोषी मान रहा है तो कोई पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथ को, लेकिन क्या सबसे बड़ी जिम्मेदारी शेख हसीना की नहीं बनती है? लोकतंत्र में विपक्ष का सहयोगी होना भी बेहद जरूरी है, जिसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। और इसके बाद वह बांग्लादेश से क्यों भागी, इसके बारे में हम पूरे विस्तार से पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज बांग्लादेश जल रहा है और इस पूरी कहानी में वे ठगे गए हैं जिन्हें देश में शांति और विकास की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। तो दोस्तों, यही थी शेख हसीना की पूरी कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।